लड़की ने जैसे ही अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारे उसके पैर बहुत मोटे नजर आने लगे। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता का राज वही ऊंची एड़ी के जूते थे। जब तक वो उन्हें पहनती वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती। उसके 18वें जन्मदिन पर सैनिकों ने एक खूबसूरत चुड़ैल को पकड़ लिया। राजा उसकी सुंदरता देखकर इतना मोहित हुआ कि उसी से शादी कर ली। शादी के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग एक एक करके गायब होने लगे जब तक कि महल में सिर्फ राजा और राजकुमारी ही बचे। राजा को आखिरकार समझ में आया कि ये सब चुड़ैल की चाल है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसे कहीं दूर भेज दिया। फिर राजा भी अचानक गायब हो गया। अब चुड़ैल ने पूरे महल पर कब्जा कर लिया। अपनी हमेशा की जवानी बनाए रखने के लिए उसने एक खास सेब का पेड़ लगाया। इस पेड़ के सेब ऊंची एड़ी के जूतों में बदल जाते थे। जो भी इन्हें पहनता वो पल भर में बेहद खूबसूरत हो जाता। लेकिन इन जूतों का असर सिर्फ 5 सेकंड तक ही रहता था। जब भी वो सुंदरता बनाए नहीं रख पाती वो अपनी गुड़िया पर गुस्सा निकालती थी। गुड़िया अब इस दर्द की आदी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी छिपते छिपाते महल में आ गई। उसने पेड़ से एक सेब तोड़ने की कोशिश की लेकिन तभी चुड़ैल आ पहुंची। एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। चुड़ैल को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जब उसने देखा तो पाया कि राजकुमारी ने जूते पहन लिए हैं और वो एक आश्चर्यजनक सुंदरता में बदल चुकी है। चुड़ैल ने उसे पकड़ने के लिए चिल्लाया लेकिन राजकुमारी ने फुर्ती से बचते हुए महल से भाग निकली। वो उड़ती हुई एक झाड़ू पर सवार हो गई और दूर निकल गई। झाड़ू उसे ले जाकर एक घर में गिरा देती है जहाँ कुछ बौने रहते हैं। बौनों ने उसे देखा तो समझा कि कोई अनजान घुस आया है। वे दरवाजे की ओर भागे लेकिन जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। कुछ ने स्वादिष्ट खाना बनाया, कुछ ने बड़े हीरे की अंगूठियां दी, लेकिन कोई भी राजकुमारी का दिल नहीं जीत सका। राजकुमारी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता को ढूंढना और बचाना। उसने तय किया कि वह 7 बहादुर योद्धाओं को ढूंढेगी। उसे नहीं पता था कि ये सातों बौने ही वही योद्धा हैं। कभी ये सभी सुंदर राजकुमार थे जिन्होंने एक बार एक खतरनाक अजगर को हराया था और एक राजकुमारी की जान बचाई थी। लेकिन जब उन्होंने इस राजकुमारी को देखा तो शक किया कि ये भी चुड़ैल है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। गुस्से में आकर राजकुमारी ने उन्हें श्राप दे दिया। अब जब तक वो आम लोगों के बीच रहेंगे वो बौने ही बने रहेंगे। श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, सच्चे प्यार का एक चुंबन। राजकुमारी के आने से उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक रात राजकुमारी ने एक परछाई देखी और उसे पकड़ने के लिए भागी लेकिन वह बस एक खरगोश निकला। अचानक एक खतरा सामने आ गया और बौने में से एक ने उसे बचा लिया। जब वे दोनों भाग रहे थे तो हर बार जब राजकुमारी उसकी ओर नहीं देखती वह राजकुमार बन जाता था, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर देखती वो फिर से बौना बन जाता। खरगोश अब भी पीछा कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, भागते रहो, मेरी ओर मत देखना। राजकुमार का असली रूप लौटते ही उसकी ताकतें और भी बढ़ गई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा ताकि खरगोश का ध्यान भटका सके, लेकिन अब वो एक बंद रास्ते में फंस चुकी थी। खरगोश उसके सामने आकर कूदने लगा। ठीक उसी समय दूसरा राजकुमार वहाँ आ पहुंचा। खरगोश लड़खड़ा गया और बेहोश हो गया। बाकी बौने भी वहाँ आ गए और खरगोश को उठाकर अपने घर ले गए। अब राजकुमारी अपने पिता की तस्वीर लेकर बौनों के साथ शहर की ओर रवाना हो गई उसे ढूंढने के लिए।